था, और जो तीर छोड़ देगा डायरेक्ट आंख के ऊपर लगेगी वो उससे निकाह करेगा। तो ऐसा हुआ, अर्जुन ने जैसे ही तीर छोड़ा और वो आंख के ऊपर लगा तो उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो द्रौपदी, उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, जब सारी चीजें हार गए तब सोचा करो एक बीबी है एक पत्नी है, चलो इनको भी जुए में लगा देते हैं। जुए खेलने वालों ऐसा ही होता है, जब सब हार गए कुछ अगर बचा हो, घर जाने के लिए किराया ही बचा हो, तो सोच रहे यार इसको भी लगा देते, हो सकता है इस बार हमारी जीत हो जाए, इस बार पासा पलट जाए। लेकिन देखिए क्या हुआ, उसने आखिरकार अपनी बीवी को भी जुए में लगा दिए। मेरी माँ बहनों, इस्लाम ने तुम्हें ये इज्जत दी है, उस जमाने में भी आखिरी हल में आखिरी वक्त में ऐसी बात। मेरे प्यारे साथियों, डायनासोरों की हड्डियां साइंस टेक्नोलॉजी ने, वैज्ञानिकों ने निकाल दी है, और ये 1631 की बात है, 1631 से 1653 की बात है। हमारी वो हड्डियां जिनके काटे गए हैं मजदूर थे, आज हमारे सामने हाजिर हो जाते, उनकी हड्डियां साइंसदान निकाल लेते ढूंढ कर, लेकिन नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को गौर कीजिए। वो शाहजहां, फिर भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि अपनी बीवी के लिए कुछ किया, लेकिन उन सरकारों से कहिए जिनके पास बीवी ही ना हो, या अपनी बीवी के लिए क्या करे। जब शाहजहां की बीवी मुमताज महल ने शाहजहां से बात कही थी, आए मेरे शौहर, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मेरी इस दुनिया से मौत होने वाली है, आप मेरे इंतकाल के बाद मेरे लिए क्या निशानी छोड़ोगे। तब शाहजहां ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मकबरा बनाऊंगा। तब मेरे प्यारे साथियों, 1631 से उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया, और इसमें तकरीबन 20,000 मजदूर ने हिस्सा लिया, और बगदाद, फ्रांस वगैरह से सामान लाए गए, बैलगाड़ी पर बुलेट काट पर सामान लाए गए, और दूर दराज से मिस्त्री, दूर दराज से डिजाइनर आए, और इन ताजमहल का निर्माण किया। इन शाहजहां ने ताजमहल की तामीर की। आज उनको मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये जानते हैं मिटा नहीं सकते हैं, नाम चेंजिंग किया जा सकता है, लेकिन उनको मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने देश के लिए कुछ किए थे, अपने बीवी के लिए कुछ किए थे, उनकी बीवी के लिए भी एक निशानी है। हमारे देश को मुनाफा, हमारे देश को नफा पहुंचाने के लिए एक मकान है। आइए मैं और इसकी तशरीह कर रहा हूं। जिनके पास पावर होंगे, जिनके पास ताकत होंगे, हदीस क्या कह रही है कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा अगर वो गलत इस्तेमाल करता है। और उनकी किताब क्या कर रही है, अगर उसने किसी का नाहक पैसा छीना, किसी को नाहक मारा, तो परलय के दिन दूसरा जन्म उनका कुत्ते का होगा। अब क्या मंजूर है, जहन्नम में जाना मंजूर है या कुत्ते का जन्म मन होना मंजूर है, ये खुद तय करें। मेरे भाइयों, आइए अब दूसरी रिवायत बयान कर रहा हूं। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइला। दूसरे गिरोह ऐसे होंगे जो लड़कियां कपड़ों पर लिबास पहने हुई होंगी, लेकिन बजाय उनके जिस्म दिख रहे होंगे, इतने टाइट कपड़े पहनेंगे कि उनका जिस्म का चढ़ाव उतार नजर आएगा। ऐसी औरतों के बारे में कहा, हदीस कह रही है लायत फुल्लर जन्नत वाला यजिदन रिहा। ऐसी औरतें जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। वो मेरी प्यारे साथियों, वो मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है तो सुनो। अल्लाह के नबी चार औरतों को अफजल करार दिया, चार औरतों को अफजल करार दिया। उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है, उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है। फिरौन की बीवी आसिया है, एक जालिम हुक्मरान, एक जालिम बादशाह के इक़्द में रहकर, एक जालिम बादशाह के निकाह में रहकर अपने आप ईमान ले आती है और अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। उनका इंतकाल हो जाता है, उनको सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं, जिनके मौत के बायस अल्लाह ताला उनका ठिकाना जन्नत कर रहा है। ऐ मेरी औरतों, आए मेरी माओ बहनों, तुम भी उसी तरह बन जाओ। अगर चाहते हो कि जन्नत तुम्हारा नसीब हो जाए, जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो जाए, तो तुम भी आपस में आसिया जैसे बन जाओ, खदीजा जैसे बन जाओ, मरियम जैसी बन जाओ। और मेरे माओ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो सुनो, मैं आपको बड़ी प्यारी बड़ी रिवायत सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे एक ऐसा जमाना में भेजा गया, मुझे एक ऐसा जमाना मिला
जिस जमाने के अंदर लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिस जमाने के अंदर लड़कियों को बिल्कुल हकीर और कमजोर निगाह से देखा जा रहा, जिल्लत और खारी की निगाह से देखा जा रहा था, मेरे प्यारे साथियों, सूरह नहल में अल्लाह ताला इसका नक्शा खींचता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है जब लोगों को खुशखबरियां दी जाती थी, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम, जब लोगों को बाप को खुशखबरी दी जाती थी, आए फला आज तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हुई है, आज तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, उन बाप का चेहरा ज़ल्ला वजहु, बाप का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता था, बिल्कुल काला हो जाता, सियाह हो जाता था, और वो घर जाकर कुछ दिनों के बाद अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता और अपनी बीवियों को, नई नवेली दुल्हन को भी जुए में लगा दिए जाते, और इतना लोग जुए खेलते, जुए में अपने सारे सामान जब हार जाते तो अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ मैं जुआ का एक वाकया सुनाऊंगा, महाभारत से जुए का एक वाकया सुनाऊंगा। और मेरी प्यारी माँ बहनों सुनो, दुनिया में इंसान अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी प्यारी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है। हाँ, मोहब्बत की अलग अलग किस्में, माँ से हमारी मोहब्बत अलग हो सकती है, बीवी से अलग हो सकती है, लेकिन मोहब्बत मेरे प्यारे साथियों हर एक की है, अलग अलग है। दुनिया में इंसान अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन जुए में जब सब कुछ हार जाते हैं तो अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ और ये वाकया महाभारत पढ़िए, महाभारत के अंदर भी ये वाकया लिखा हुआ है। महाभारत का ये वाकया है जब कौरव और पांडव के दरमियान युद्ध हुआ, जंग छिड़ी, कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। याद कीजिए, नोट कीजिए, 100 कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई। अब जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनकी तादाद ज्यादा है, इनका भाई ज्यादा है, तो ये चाहेंगे कि हम इन 5 को मारकर पूरे जमीन में जायदाद कब्जा कर लेंगे। ये चाहेंगे कि हमारा खानदान बना है, हम इनको मारकर अपने जमीन में जायदाद कब्जा कर लेंगे, हम अपने मुल्क को कब्जा कर लेंगे। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों, जब 5 भाई मिलकर कौरव के पास गए, कौरवों के पास गए, ये 5 पांडव जब कौरव के पास गए और कौरव से कहा हम तुम्हें आधा राज, तुम हमें आधा राज दे दो, आधी मिल्कियत दे दो, ये पूरे अररिया जिला तुम आधा हमें दे दो और आधा तुम अपने पास रख लो। लेकिन कौरव कह रहा है नहीं नहीं, हमारी तादाद ज्यादा है, हम तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, अगर सुनो, तुम्हें अगर जमीन चाहिए तो तुम हमसे युद्ध करो, तुम हमसे लड़ाई लड़ो। अगर जमीन चाहिए तब इन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हम अगर 5 गांव मिल जाए हमें, फिर भी हमें तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ लड़ाई करें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिर ये ऐलान होता है, एक काम करो, चलो जुआ खेलो हमसे, जुआ खेलो। पांडव कितने थे? 5 भाई, कौरव 100। कौरव ने क्या कहा? जुआ खेलो, अगर जीत गए तो दे देंगे 5 गांव, अगर हार गए तो कुछ भी नहीं देंगे। अगर सुई के नोक के बराबर जमीन चाहिए तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुरान अगर कहे जिहाद करो आखिरी हल में, तो क्या दहशतगर्द है, आतंकी तालीम देता है। लेकिन महाभारत क्या कह रहा है कि आखिरी वक्त में जब जिहाद करीब आया और अर्जुन को मारने के लिए सारे कौरव बिखर गए, करीब था कि कौरव उसके ऊपर वार कर दे। अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने, अर्जुन तुम 5 हो, सही हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी रास्ता है, आखिरी हल है, तुम्हारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब तुम भी युद्ध करो, चाहे तुम हारो या जीतो। अगर हारो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर जीतो तो महान कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे। हदीस चीख कर इसी बात को ऐलान किया, अगर तुम जिहाद में जीतो तो तुम गाजी कहलाओगे, अगर हारो तो तुम जन्नत के अंदर जाओगे। वहां क्या कह रहा है? स्वर्ग में जाओगे। हम अगर कहे तो हम गद्दार, लेकिन वो अगर कहे तो ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा मौजू है वो है कि जब आखिरी रास्ता बताए हमसे, जुआ खेलो। जुआ खेलने के लिए सारे पांडव गए, 5 पांडव गए कौरवों से जुआ खेलने के लिए। तब जुए में क्या किया? पांडवों ने एक एक भाई जुए में लगाया। युधिष्ठिर को लगाया, युधिष्ठिर हार गए, भीम को लगाया, भीम हार गए, अर्जुन को लगाया, अर्जुन हार गए।
इसी तरह करते करते सारी जमीन और जायदाद हार गए। अब आओ मेरी माओ बहनों, आखिरी रास्ता जो बताया था, उनकी एक बीवी थी, पत्नी थी, जिनका नाम द्रौपदी है। देख लीजिएगा, जिनका नाम द्रौपदी है। और द्रौपदी का निकाह अर्जुन से हुआ। कैसे हुआ ये भी मैं बता रहा हूं, मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं। एक चक्र वही आंख का था, उसके ऊपर तीर